वहाँ पे क्या पैसे नकली देके लोगों को। कौन सी पार्टी थी? पार्टी ये आप ही जो जेपी क्या अब जिनको इनके मतलब जो सपोर्टर थे उनको ये रात के पैसे दे गए, ऊपर दो चार नोट अच्छे असली डाल दिए, बीच में नकली डाल दिए। लोगों को जब सुबह हरिजनों को और को जो पैसे उन्होंने बांटे थे दिए, उनको पता लगा अब ये तो नकली दे गया, फिर उन्होंने एतराज़ किया नकली दे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, न्यूज़ लाइन। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के हम ग्राउंड की रिपोर्ट निकालने के लिए निकले हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट पे है क्या चुनावी मैदान के अंदर, चाहे जेपी है, चाहे कुलदीप बिश्नोई है, या फिर सतेंद्र है, या फिर कूड़ाराम है, तो अब उनका क्या कुछ गांव में चर्चा है, उसी चर्चा को जानने के लिए हम आदमपुर के विधानसभा गांव खैरमपुर में पहुंचे हैं। तो यहां से जानेंगे कि जो आदमपुर उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी यानी कि पूरा दंगल तैयार है, खिलाड़ी मैदान में तैयार हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है बाबूजी कि इस चुनाव में कौन मुख्य चेहरा रहेगा, यानी कि कौन आपको लग रहा है मजबूत चेहरा आज के समय में? कुलदीप का लड़के का समझ लो। कुलदीप बिश्नोई का लड़का भव्य बिश्नोई क्यों लगता है? ऐसी क्या बात है? क्या आप लोगों के इन्होंने यानी कि 55 साल का गढ़ रहा है, क्या कुछ काम करवाए हैं? जो करे ही करे, बाकी कण करे ही कौन। भजन लाल के परिवार भजन लाल काम करे और नहीं, अब तो ही गाँव ने तो कणे हमारे ही कौन। तो सामने दूसरी तरफ से कांग्रेस का चेहरा भी जयप्रकाश है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? कोई अब तक तो मिलाप तो कोई हो कौन। नौ के बाद में कौन आया बे? नौ में आया बेंगा बाद में आज ही आया, रात फिर आया तो बेंग पहली कौन देखा मैं। यानी कि ताऊ जी मुख्य बात यही है कि 2009 में जब चुनाव था तब आया था, उसके बाद यहाँ नहीं। उसके बाद रात आया, बेंग पहली कौन आया। तो रात क्या कुछ उन्होंने बातचीत की? रात में लोगों कर गया वोट दे और लोग बोला झूठा मैं दे देखो नहीं। तो इसके अलावा जयप्रकाश से और भी नाराजगी है? नहीं नाराजगी क्या है, नया हुआ बेंग नाराजगी आप ही हो। आम आदमी पार्टी से सतेंद्र भी मैदान में है, उसको लेकर के क्या? मैं तो अलता ही टायान कोई बेरो मन कोई तो जाना बात ठाकुर थारो बताए उठाए मन तो बस नाम सुन रखे। तो बाबूजी आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ठीक है जी, कुलदीप बिश्नोई है, उनका बेटा है भव्य, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा और बहुत अच्छे काम करवाए भजनलाल जी ने। स्कूल है, कॉलेज है, ITI है, बस स्टैंड है, अनाज मंडी है, तो सब चीज़ों का ठाट है, सड़क है, पानी है, नहरें, खाड़ है, सारा काम बढ़िया कर रखे हैं। तो आपके गांव में मुख्य तौर पे ऐसा कौन सा काम है जिसको लेकर के आप ये बताएं कि हमारे गांव के लिए ये काम किया है? हमारे गांव में सड़कें, स्कूल, वाटर वर्क्स, ये सभी काम भजनलाल जी के कारण हुए थे। खेत का मार्ग लग गया नहीं, सड़क भजन लाल की बनाई है। एक दिन रात की फिर और देखो थे सारा इलेक्ट्रो जगह खेता में गम में भजन लाल जी का एक रात की गेड़ो मारो थे। डालडा सिरोगी का भी कुछ मामला था ऐसा। तो रात की चक्कर मारा जगह हर खेत में। नहीं, कुछ यहाँ से इस गांव से कुछ ये भी जानकारी मिली थी 2009 के चुनाव में कुछ शीरो का डालडा का कुछ नकली नोट का कुछ ऐसा मामला था वो। हाँ भाई बताओ क्या मामला था? वहाँ पे क्या पैसे नकली देके लोगों को। कौन सी पार्टी थी? पार्टी ये आप ही जो जेपी। तो क्या कुछ था, यानी कि थोड़ा डिटेल में बताओ मामला जो था। डिटेल में क्या है, अब जिनको इनके मतलब जो सपोर्टर थे उनको ये रात के पैसे दे गए, ऊपर दो चार नोट अच्छे असली डाल दिए, बीच में नकली डाल दिए। लोगों को जब सुबह हरिजनों को और को जो पैसे उन्होंने बांटे थे दिए, उनको पता लगा अब ये तो नकली दे गया, फिर उन्होंने एतराज़ किया नकली दे के। तो गाँव में जब पता लगा भी नोट बटे थे रात, वो मतलब नकली दे गया, मतलब जेपी पर। ये बात सुनी थी हमने। तो युवा साथी भी हैं, साथी बताएं कि देखो आदमपुर उपचुनाव में अब पूरा दंगल तैयार है, मुद्दे भी तैयार हैं, जातिगत राजनीति भी यानी कि बात की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे हावी रहेंगे, यानी कि 55 साल का गढ़ हावी रहेगा, या फिर क्या हावी लगता नज़र आ रहा है आपको? इस बार तो भैया यही है कि 2 साल सरकार के पड़े, अभी सभी लोग यही चाहते हैं, 36 बिरादरी के लोग यही चाहते हैं कि सब मिल के यहाँ पे इस भव्य को जिताएं और जो 2 साल में जो जितने काम पिछले 26 साल में कुछ कम काम हो पाए उन कामों को अपना करवाएं। भव्य के टक्कर में कौन नज़र आ रहा है आपको?
भव्य के टक्कर के अंदर तो आम आदमी पार्टी थोड़ी ज़्यादा सक्रिय लग रही है। कांग्रेस का तो इतना कोई ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि जयप्रकाश के अलावा अगर कोई लोकल कैंडिडेट होता, आदमपुर हल्के का होता, तो शायद वो 2 नंबर पर रहता। तो जयप्रकाश भी यहाँ से सांसद रहे हैं, तो ऐसे में भारी कहना सही है? नहीं सर, क्या है कि वैसे भारी का मतलब ये हो गया कि 2009 में लास्ट चुनाव लड़ा था, उसके बाद कभी आदमपुर हल्के में आज तक कभी किसी से पूछो आप पूरे हल्के में जाके, उसके बाद आज तक वो कभी दिखाई नहीं दिए। तो सुख दुख में जो साथ में रहता है वो लोग भी उसी को चाहते हैं। भव्य और कुलदीप जी आते रहते हैं, तो इस बार एक साथी हमने पीछे गांव में कवरेज की, वहाँ पे एक मामला था, यही कहना था कि कुलदीप जी देखते नहीं है, यानी कि चुनाव के बाद धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। इस मामले में आपका क्या कहना है? भाई साहब, उसमें क्या है कि बीच में 2 साल तो कोरोना वाला सिस्टम हो गया था, और बीच में 2-3 साल के लिए इलाज कराने के लिए बाहर चले गए थे। वो तो सबको पता है कि उसकी थोड़ी बीमारी की वजह से वो भव्य जी पढ़ने के लिए एक बार बाहर चले गए थे। उससे पहले तो जब हचका थी तो आपको सबको पता, पूरे हरियाणा में कुलदीप जी जितनी मेहनत किसी ने नहीं करी थी। तो ये 2 साल थोड़े से दिक्कत में हो गए। उसके बाद तो अभी तो लगातार यहीं है पिछले 2-3 महीने से, और सब लोगों के काम भी करवा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के अंदर जब भव्य के सामने ब्रजेंद्र सिंह था, तो आपके गांव से कितने जीत थी भव्य की? हमारे गांव से उस टाइम भव्य जी आ रहे थे, शायद कुछ 200-300 वोटों के आसपास। बीजेपी जीती उस टाइम, तो मोदी लहर थी, उसमें तो सब बह गए थे, सुनामी थी वो तो। उसमें तो कोई नहीं बचा, पूरे देश में कोई नहीं बचा। उसके बाद 29,000 से जस्ट उसके लास्ट 6 महीने बाद जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो उसमें 29,500 वोटों से कुलदीप जीता, और हमारे गांव से 500 वोटों से कुलदीप जीते थे। जो मामला अभी पीछे बुजुर्ग ने बताया शीरों का और पैसों को लेकर के, वो मुद्दा कैसा है कि यानी कि अब हावी है, कैसे क्या? हाँ, कई गांवों में ऐसे बता रहे हैं कि उस टाइम थोड़े नकली नोट वगैरह बांट दिए गए थे, तो उनके जिनको दिए हैं वो उन लोगों को तो पश्चाताप होगा ही। बाकी उतना वो उस मुद्दे का कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो लेकिन मेन तो अब की बार विकास के लिए ही वोट करेंगे लोग, 36 बिरादरी, यही है। नहीं, विकास की बात है तो देखो 55 आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें दी, आगे क्या लग रहा है कि आपको इस विकास की ज़रूरत है? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पीछे भी भजन लाल से लेकर के यहाँ विकास की एक बात की जा रही है, बुजुर्गों ने यहाँ मुझे बताया। तो अब किस विकास की बात हो रही है? अब विकास की हो रही है कि जब भजन लाल जी के राज में यहाँ इतने काम हुए कि किसी के कोई काम रुका नहीं। अब पिछले 26 साल से थोड़ा विपक्ष में थे कुलदीप, तो एक लिमिट के ही काम हो पाते हैं MP MLA से। तो अब चाहते हैं लोग कि हर एक का, जिनके गलियों में दिक्कत है, किसी के नाले खाड़े की दिक्कत है, कई टेलों की दिक्कत है, पानी की समस्या ज़्यादा है, तो अब उनमें सुधार होने के लिए 36 बिरादरी मिल के वोट करेंगे कुलदीप जी को। कुलदीप बिश्नोई पे ये भी आरोप लगे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का जो ग्रांट का पैसा था MP का, वो भी पैसा नहीं लगा है, तो इसमें आपकी क्या राय? इसमें कुछ बात में दम है, आपकी सच्चाई भी है, लेकिन उस टाइम क्या था, विपक्ष में राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, और वो अफसरों को बोला हुआ था कि इनके ग्रांट के पैसे वो इनको आगे भेजे ही नहीं गए। इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी, कुछ अपने हिसाब से जितने हो सकते उतने तो दिलवाई, लेकिन उससे ज़्यादा अफसरों ने काम होने ही नहीं दिया उस टाइम, विपक्ष की वजह से, सिर्फ कुलदीप जी से बदला लेने के लिए। तो सत्येंद्र का आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सत्येंद्र भी यहाँ एक मजबूत चेहरा के रूप में देखा जा रहा है। हाँ, सत्येंद्र लोकल कैंडिडेट है, लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति थोड़ा रुझान भी है, ऐसी बात नहीं है, उनको अच्छे खासे वोट ले जाएंगे वो। दूसरी तरफ बात करें, देखो हरियाणा की राजनीति जाट और गैर जाट पे चलती है, जैसे ऊपर हिंदू और मुस्लिम की चलती है, तो ऐसे में जाटों की संख्या ज़्यादा है और गैर जाट बिश्नोई की संख्या थोड़ी सी कम है, तो ये फैक्ट अब की बार चलेगा या कैसे? ना, ऐसी कोई बात नहीं है सर, जाटों के दम पे ही तो कुलदीप जीतता है, जाटों में ही सबसे ज़्यादा काम किए और जाट ही जिताएंगे, बिश्नोइयों से कुछ नहीं होता। बिश्नोई भी तो दूसरी पार्टी में वोट दे रहे हैं, जाट भी सब जगह वोट दे रहे हैं, कोई जाट एक तरफ है ना बिश्नोई एक तरफ है। जाटों के दम से ही कुलदीप जीतता है, जाटों के दम से ही कुलदीप जीतेंगे अभी भी। अनुसूचित वर्ग का क्या लग रहा है? वो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में ही है सर। नहीं, अनुसूचित वर्ग की नाराज़गी ये भी है कि जब उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया तो एक दलित वर्ग से, तो उसकी नाराज़गी थी हमारी कि हमारे उसका बढ़ने लग रहा था, और वो कुलदीप जी उसका विरोध किया है। ये आपकी बात ठीक लग रही है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। उसमें उससे पहले कुमारी शैलजा को किसने हटाया, वो भी तो दलित समाज को पता है। उससे पहले तंवर को किसने कूट मार के भगाया, वो भी तो दलित को पता है सबको, तो वो तो सबको पता है कि हाल ही में अगर हम भाजपा की सहयोगी की बात करें, जजपा की, उन्होंने भी रामनिवास सुरजाखेड़ा को हटाया है, और आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल दिल्ली से, वो भी दलित वर्ग से आते, उन्होंने भी हटाया है। वो तो सर उसमें कोई कमियां रही होगी, इस वजह से फैसले लेने पड़ जाते हैं, कई बार कोई कमी की वजह से हटाया होगा उनका। दिल्ली वाला तो पता नहीं, सुरजाखेड़ा में तो उसमें दुष्यंत जी ने बताया है कि कोई उसने कोई कुछ किया होगा गलत काम, पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण हटाया गया उसको। तो ऐसे में अब आपके गांव का रुझान अंतिम क्या लग रहा है आपको?
हमारे गांव का तो 36 बिरादरी मिलके बीजेपी को इस बार तो तन मन धन से तीनों से जिताएगी, लेकिन आगे का तो कुछ पता नहीं। इस बार पूरी तरह से बीजेपी के साथ है पूरा गांव।